अगर आप मेडिकल की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल फील्ड से जुड़े एक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जिसका नाम है नीट यानी कि NEET। नीट एग्जाम क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम मोड क्या है यानी कि नीट एग्जाम किस मोड में कंडक्ट कराया जाता है, इसके अलावा नीट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है यानी कि इस एग्ज़ाम में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है, किन किन लैंग्वेजेस में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए जानते हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है यानी कि प्रवेश परीक्षा है। इस प्रवेश परीक्षा के द्वारा आप मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम को NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम को NTA कंडक्ट कराता है। ये जो एग्ज़ाम है 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है नीट UG, दूसरा नीट PG। नीट UG यानी कि नीट अंडर ग्रेजुएट, नीट PG यानी कि नीट पोस्ट ग्रेजुएट। बात करते हैं नीट UG के बारे में। नीट UG के द्वारा आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS। ये जो मेडिकल कोर्सेज हैं, जो बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं, आप नीट UG के थ्रू इनमें एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में करियर बना सकते हैं। अगर बात की जाए नीट PG की, तो नीट PG के द्वारा आप पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज लाइक MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी एंड डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो नीट PG के द्वारा आप पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और नीट UG के द्वारा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बात करेंगे नीट UG की यानी कि नीट अंडर ग्रेजुएट की, यानी कि अगर आप MBBS, BHMS ये सब कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप नीट एग्ज़ाम देंगे उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप नीट UG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि 10+2 यानी कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। ध्यान रखें इन सब्जेक्ट्स को, कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी की जगह पर अगर बायोटेक्नोलॉजी है तब भी चलेगा, और इसी के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट, ये टोटल सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना कंपलसरी है 10+2 में। बात करते हैं परसेंटेज की, तो 12th में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। अगर बात की जाए OBC, ST, SC की, तो 40% मिनिमम 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं OBC, SC और ST के कैंडिडेट्स के। ये मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप PWD के कैंडिडेट हैं तो आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम आपके 45% यानी कि कम से कम 45% आपके अंक होने चाहिए 12th में, अगर आप PWD के कैंडिडेट हैं तो आइए जानते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए, मिनिमम एज की बात की जाए तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर्स यानी कम से कम आपकी जो उम्र है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स किस डेट तक एज होनी चाहिए, तो आपको बता दें 31 दिसंबर 2021 तक यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक अगर आपकी मिनिमम एज कम से कम आयु 17 वर्ष पूरी हो रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को नेक्स्ट ईयर में देख रहे हैं तो आप उस तरीके से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आप नीट का जो नोटिफिकेशन है उसे चेक कर सकते हैं और सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कब तक क्या होनी चाहिए। अगर बात की जाए मैक्सिमम एज लिमिट की यानी कि अपर एज लिमिट की, तो आपको बता दें कि इसके लिए अपर एज लिमिट अभी तक अवेलेबल नहीं है। अपर एज लिमिट इसके लिए डिसाइड नहीं है, बिकॉज अपर एज लिमिट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, यानी कि उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है, केस पेंडिंग में है। तो उसका जैसे ही फैसला आता है उसका अपडेट आपको मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको उसका अपडेट मिल जाएगा, उसका वीडियो मिल जाएगा। अगर बात की जाए मैक्सिमम अटैम्प्ट्स की, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार नीट एग्ज़ाम को दे सकते हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर फाइनल डिसीज़न नहीं आता है, अंतिम निर्णय नहीं आता है।
तो इसके लिए अभी तो कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है कि आप इतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आइए बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, बात करते हैं एग्ज़ाम मोड की। नीट एग्ज़ाम जो है ये आपका ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 विकल्प आपको मिलते हैं और उसमें से एक जो विकल्प है करेक्ट आंसर होता है, यानी कि एक जो आपका विकल्प है वो आपका सही आंसर होता है, राइट। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात की जाए तो एग्ज़ाम जो है आपका 3 घंटे में कंप्लीट होता है, यानी कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के होते हैं। तो देखिए नीट यूजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंतर्गत आपका आता है जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस, जूलॉजी से 45 क्वेश्चंस और बॉटनी से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 180, यानी कि 180। मार्क्स की बात की जाए तो टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 720, यानी कि 720। अगर बात की जाए फिजिक्स की तो फिजिक्स आपका 180 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 180 का होता है, जूलॉजी आपका 180 का होता है और बॉटनी 180 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं 180, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 720, यानी कि 720, ठीक है। तो इस परीक्षा में कुल आपके 180 प्रश्न होते हैं और 720 कुल अंक होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो नीट एग्ज़ाम है ये किन किन लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है नीट यूजी, यानी कि नीट अंडर ग्रेजुएट वाला, ठीक है। तो नीट यूजी जो है ये टोटल 11 लैंग्वेजेस यानी कुल 11 भाषाओं में कंडक्ट कराया जाता है। आप इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हिंदी, असामीज, गुजराती, बंगाली, मराठी, उड़िया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो देखिए एक जो क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर का होता है, यानी कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको उसके 4 अंक मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये आता है भाई एक क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका एक जो नंबर है वो कट कर लिया जाएगा, यानी कि 1 मार्क आपका कट कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप प्रश्न सही करते हैं, एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं, यानी कि आपका वो सही तो हुआ ही नहीं, गलत हो गया, तो क्या होगा, जो आपको 4 अंक मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे और एक्स्ट्रा क्या होगा, 1 मार्क्स आपका जो आपने सही किए थे उसमें से एक कट जाएगा। तो ये है नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम। तो आई थिंक ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। नीट एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। अगर आप करियर कोर्सेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके, आप हर एक वीडियो को देख पाएँ। अगर आपको वास्तव में वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट के साथ।